मैं तुम्हारी हर कामना पूर्ति में सहायक बनना चाहती हूँ। विद्या के जयपुर में होने का समाचार मिला। महावीर जाकर भी नहीं जा पाया। कैसे जाता? घर और खेतीबाड़ी की व्यस्तता ने उसके पैर जो बांध रखे हैं। फिर जयपुर दूर भी तो बहुत है। नहीं, वो पहुंच जाता, पर आचार्य देशभूषण महाराज जी के वहां से गमन के समाचारों से अनिश्चितता हो गई। अब कोई पक्की खबर ही नहीं मिल रही। अप्पा, अप्पा, आचार्य देशभूषण महाराज जी ससंग श्रवण बेलगोल में हैं। गोमटेश में भगवान बाहुबली के 12वें अभिषेक के सुअवसर पे वहां पहुंचे। क्या विद्याधर उनके संग में है? हाँ माँ, पक्का है। साथ ही ये समाचार भी मिला है कि श्रवण बेलगोल पहुंचते ही उसने 7वीं प्रतिमा के व्रत को अंगीकार कर लिया है। महामस्तकाभिषेक के बाद वह संघ के साथ स्तवनी ही पहुंचेगा। महावीर, तू जल्दी से स्तवनी जाने की तैयारी कर ले। वहां से पक्का समाचार देना, हम भी पहुंच जाएंगे। श्रवण बेलगोल और स्तवनिधि तो हमारे गांव सतलरा से ज्यादा दूर नहीं है। मैं जाने की तैयारी करता हूँ, आप दोनों चिंता मत करो, उसे समझा बुझाकर लौटा भी लाऊंगा। विद्या, कैसे हो तुम? कितना ढूंढा तुम्हें, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आचार्य जी के सानिध्य में अध्ययन चिंतन करके अपने जीवन को नई दिशा देने के प्रयासों में लगा हूँ। विद्या, घर लौट चलो। अभी बहुत बड़ी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। घर में रहकर ही अध्ययन चिंतन कर लेना। तुम्हारे धर्म ध्यान में कोई बाधक नहीं बनेगा। मैं तुम्हें वापस ले जाने आया। चल रहे हो ना? चुप क्यों हो विद्या? कुछ तो बोलो। तुम कहो तो मैं अम्मा अप्पा को यहां ले आऊं। कितने व्यग्र रहेंगे तुम्हारे लिए। इसी बहाने सारे संघ के दर्शन भी कर लेंगे और आचार्य जी से आज्ञा लेकर तुम्हें साथ भी ले चलेंगे। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरे अंतिम शरण, ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरे अंतिम शरण, तेरा ही बस ध्यान, तेरा ही बस ध्यान। इसका संकल्प तो इसके चेहरे पर खेल रहा है। लगता है आज मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अब की बार अम्मा अप्पा को साथ लेकर आऊंगा। परिवार का कोई व्यक्ति अब मुझसे मिलने आए और घर लौट चलने का आग्रह करे, इससे पूर्व भी मुझे गंतव्य तक पहुंचना है। मैंने सुना है कि सुदूर राजस्थान में एक विद्वान मुनि ज्ञान सागर जी, जो सारे संघ को जैन सिद्धांत और दर्शन का गूढ़ अध्ययन कराने में निष्णात है। मुझे आचार्य देशभूषण जी से आगामी यात्रा की स्वीकृति लेनी होगी और शीघ्र ही ये स्थान छोड़ना होगा। जिसका मुझे आभास था वही हुआ। आखिर महावीर खाली हाथ लौट आया और तुम आत्मा की विजय यात्रा पर निकल गए। एकाकी, निसंग, जैसे नदी जाने कितने जन्मों की प्यास को संजोए सागर से मिलने जाती है, वैसे ही तुम किशनगढ़ में ज्ञान सागर महाराज जी के चरणों तक पहुंच गए। त्रिकाल दृष्टा मुनि की पारखी निगाहों ने तुम्हें पहचानने में तनिक भी भूल ना की थी। तुम्हारे विनम्र प्रणाम के उत्तर में उनके नेत्र उठे तो उठे ही रह गए।
तुम्हारे मन की गहरी प्यास को वे पहचान गए थे और तुम उनके नेत्रों की ऊष्मा के समक्ष पिघलते चले थे। तुम्हारा नाम जानने के बाद वे मुस्कुराते हुए बोले थे, हमारे साथ रहोगे तो विद्या निंदी बना देंगे। गुरु का आशीष पाकर जैसे तुमने अशरण होकर भी शरण पाई थी उस दिन। अम्मा, अम्मा, अपने से ही बात करती रहती हो आजकल। हमारे आने का आभास भी नहीं हुआ तुम्हें। हाँ, कुछ कहा तुमने? क्या भूख लगी है? अम्मा, भूख क्या बस हमें लगती है, तुझे नहीं? देखो तो कैसा मुरझा गया है चेहरा। मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, तीनों मिलकर खाएंगे। अरे अपने अप्पा को तो आ जाने दो, वे भी आजकल कहाँ ठीक से खाते हैं। नहीं अम्मा, मैं खाना लेकर आती हूँ। अप्पा आएंगे तो उन्हें भी खिला दूंगी। विद्या, तुम्हारे हिंदी के उच्चारण में आशातीत सुधार हुआ है। अन्य भाषाओं पर भी तुम्हारी अच्छी पकड़ है। पढ़ने के बाद यदि चिंतन मनन गहन हो तो पढ़ा हुआ फलित होता है। हाँ आचार्य जी, बहुत कुछ कंठस्थ हो गया है और अर्थ भी समझ में आ रहे हैं। अब हमारे प्रतिक्रमण का समय हो गया है। तुम ध्यान से देखना, हर प्रतिक्रमण के बाद साधु स्वयं को इतना निर्दोष करता है जैसे अभी अभी दीक्षित हुआ हो। प्रतिक्रमण द्वारा वो अपनी ओर वापस लौटता है। प्रतिक्रमण और आचार्य भक्ति को देखने से मुझ में नई चेतना का संचार होता है और आपकी व्यावृत्ति करके तो ऐसा लगता है जैसे एक तीर्थ के दर्शन कर लिए। देखो शिष्य कितनी तीव्र गति से भाग रहा है। भाई मुझे पीछे मत छोड़ देना। विद्या, कल सुबह का प्रवचन तुम्हारे द्वारा होगा। विषय निर्धारित करके अध्ययन कर लेना।